डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मेहरान खान केमिस्ट्री विद मेहरान के साथ और आज का हमारा टॉपिक है एवरेज एटॉमिक मास। एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है या एवरेज एटॉमिक मास का एक और नाम भी है जिसको हम बोलते हैं फ्रैक्शनल एटॉमिक मास। देखो एक और नाम भी है इसका, फ्रैक्शनल एटॉमिक मास। इसका एक नाम ये भी है फ्रैक्शनल एटॉमिक मास। फ्रैक्शन क्या होता है? जो मुकम्मल हिस्सा ना हो, अशारिया में हो। आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे पास जितने भी एटॉमिक मासेस हैं पीरियोडिक टेबल में देख सकते हो या वैसे भी हैं, वो सारे तकरीबन ये अशारिया में आ रहा है। और ये जो अशारिया में आ रहा है इसको बोल सकते हैं फ्रैक्शनल एटॉमिक मासेस या एवरेज एटॉमिक मासेस। ये क्यों आया है, किस तरह आया हुआ है? अब देखो जब हमारे पास आइसोटोप्स की बात आ गई, आइसोटोप्स की, तो आइसोटोप्स में हमने क्या कहा कि एक एलिमेंट हो जिसके अंदर जो एटम्स होंगे, एक एलिमेंट के एटम्स जिनके एटॉमिक नंबर ये एटॉमिक नंबर हैं, जो नीचे लिखा है ये एटॉमिक नंबर हैं। एक एलिमेंट के एटम जिनके एटॉमिक नंबर तो सेम हो लेकिन मास नंबर या एटॉमिक मास क्या हो, डिफरेंट हो। एटॉमिक मास डिफरेंट हो, तो ये हमारे पास आइसोटोप है। अब एक और बात आ गई कि एक एलिमेंट के अंदर तो एटम्स हैं लेकिन वो एटम जो है इसके एटॉमिक मासेस डिफरेंट है। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे राइज हो सकता है कि अगर कोई हमसे पूछे कि नियान का एटॉमिक मास क्या है, अगर कोई हमसे पूछे कि नियान का एटॉमिक मास क्या है, तो फिर हम उसको क्या जवाब देंगे? हम क्या कहेंगे कि एटॉमिक मास जो नियान का है, नियान एटम का एटॉमिक मास है वो 20 भी है, 21 भी है, 22 भी है। यानी 20, 21, 22 कौन सा हम सेलेक्ट करेंगे? एक एलिमेंट के एटम्स है, ये तो नहीं कर सकते कि ये हम कहें कि नियान का जो एटॉमिक मास है वो 20 है, तो 21 किधर गया, 22 किधर गया? तो इस वजह से ये एटॉमिक मास जो था, इसके बाद हमारे पास फिर हमने कैलकुलेशन कर दिया और कैलकुलेशन से फिर हमारे पास एवरेज एटॉमिक मास आया। लेकिन अब एवरेज एटॉमिक मास, और एक और इंपॉर्टेंट बात जहन में रखना है कि पीरियोडिक टेबल में जितने भी एटॉमिक मासेस हैं वो सारे के सारे एवरेज एटॉमिक मासेस हैं, सारे के सारे एवरेज एटॉमिक मासेस हैं। अब देखो हमने क्या करना है, एवरेज एटॉमिक मास मालूम किस तरह करना होगा, क्योंकि नियान का तो 20 है, 21, 20, यानी हमने ये जो एवरेज एटॉमिक मास आया है ये आइसोटोप की वजह से कि हमारे पास एक एलिमेंट के एटम्स होंगे लेकिन इन एटम्स की जो एटॉमिक मास है वो डिफरेंट आ रहा है। तो हम सारों का जितने भी एटम्स हैं वो सारों का जो एटॉमिक मास है वो अलग अलग तो नहीं लिख सकते, इस वजह से हमारे पास एवरेज एटॉमिक मास आया। तो अब एवरेज एटॉमिक मास हम किस तरह लिखेंगे या किस तरह, इसके लिए जो फार्मूला हमारे पास है, अगर इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द एटॉमिक मास, अगर हम एवरेज एटॉमिक मास को कैलकुलेट करना चाहे तो क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइड द, देखो ये मासेस जो हमारे पास है, मल्टीप्लाई क्या कर लेंगे? आइसोटोप, यानी एटॉमिक मास लिखो कितनी परसेंट पाए जा रहा है, ये आपस में मल्टीप्लाइड, इसके बाद प्लस हमारे पास एटॉमिक मास या आइसोटोपिक मास, इसको बोल सकते हो आइसोटोपिक मास, इसके बाद नेचुरल एबंडेंस और आखिर में तो प्लस हो जाएगा। यानी हमारे पास अगर फार्मूला हम इसका लिखे तो हमारे पास एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास, इसका जो फार्मूला हमारे पास आ रहा है वो साफनियान 20, तो हमारे पास आ गया 20 मल्टीप्लाइड बाय कितनी परसेंट पाया जा रहा है, तो हमारे पास है 90.92%, इसके बाद प्लस मास ऑफ नियान 21, तो मास ऑफ नियान 21 हमारे पास 21 मल्टीप्लाई बाय एबंडेंस कितनी कसरत में पाए जा रहे हैं 0.26, इसके बाद हमारे पास प्लस आ जाएगा। प्लस के बाद हमने क्या करना है, इसके बाद नियान 22 मल्टीप्लाइड बाय 8.82, तो ये हमारे पास आ गया आपस। इसके बाद हम इसको डिवाइड कर लेंगे 100 पे, तो ये सारा जब हम कैलकुलेट कर लेंगे तो आपस में हमारे पास जो आ जाएगा वैल्यू वो कितना होगा 20.18 AMU। अब ये हमारे पास एवरेज एटॉमिक मास ऑफ नियान है। देखो अगर हम पीरियोडिक टेबल में
पीरियाडिक टेबल में हमारे पास नियॉन का एटम जो है, नियॉन का जो एटॉमिक मासेस हैं वो एवरेज एटॉमिक मास कितना लिखा है 20.18। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखें आइसोटोपिक में देखें उसके कोई यहाँ पे जो एटम्स हैं नियॉन 20, नियॉन 21, नियॉन 22, इसमें कोई भी एटम ऐसा नहीं है जिसका एटॉमिक मास हो 20.18 हो, क्योंकि हमने इसका एवरेज निकाला हुआ है। तो एवरेज एटॉमिक मास ये होता है कि अगर आपके पास एक से एक एलिमेंट है, इसके अंदर एटम ज्यादा है और इन सारों का एटॉमिक मास अलग है, तो इन सारों का क्या करना है, एवरेज निकालना होगा। एवरेज निकालने के लिए आपके पास फार्मूला शॉर्टली क्या है, फार्मूला ये है कि आपके पास जो आइसोटोपिक मास है यानी 20 मल्टीप्लाइड बाय इसकी अबंडेंस, नेचुरल अबंडेंस, इसके बाद प्लस 21 मल्टीप्लाइड बाय नेचुरल अबंडेंस, इसके बाद प्लस 22 मल्टीप्लाइड बाय नेचुरल अबंडेंस डिवाइड बाय 100 और इसके बाद आपके पास एवरेज आ जाएगा। तो ये हमारे पास होता है एवरेज ऑफ एटॉमिक मास। क्या बोला जाता है इसको, ये हमारे पास है एवरेज एटॉमिक मास। तो आज का हमारा टॉपिक ये था। अब अगर सिंपल वर्ड्स में समझाना चाहूं, हमारे पास एटॉमिक एलिमेंट होता है, एक एलिमेंट के एटम्स होते हैं जिसके एटॉमिक मासेस डिफरेंट होते हैं, लेकिन अब हम तीनों अलग अलग तो नहीं लिख सकते, या 2 आइसोटोप्स होंगे, 3 आइसोटोप्स होंगे। यानी अगर मैं नियॉन की बात करूं तो हम ये तो नहीं लिख कि नियॉन का 20 एटॉमिक मास है, 21 भी है, 22 भी है। तो हमने क्या करना है इसके लिए एवरेज। तो एवरेज के लिए फार्मूला मैंने बता दिया कि क्या होता है, आइसोटोपिक मास मल्टीप्लाइड बाय नेचुरल अबंडेंस, इसके बाद आइसोटोपिक मास मल्टीप्लाइड बाय नेचुरल अबंडेंस, इसके बाद प्लस आइसोटोपिक मास मल्टीप्लाइड बाय नेचुरल अबंडेंस डिवाइडेड बाय 100 और हमारे पास आ गया क्या 20.18 AMU आ गया। और हम एवरेज एटॉमिक मास लेते हैं और पूरा पीरियोडिक टेबल जो है उसमें एवरेज एटॉमिक मास है, या उसको बोल सकते हो फ्रैक्शन एटॉमिक मास। फ्रैक्शन एटॉमिक मास क्या होता है, जो हर्षारिया में हो। तो इस वजह से हमारे पास पीरियोडिक टेबल में जो ज्यादातर एलिमेंट है इनका जो एटॉमिक मास है वो हमारे पास फ्रैक्शन में आ रहा है और इसको बोला जाता है एवरेज एटॉमिक मास या फ्रैक्शन एटॉमिक मास। और आज का हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। अल्लाह हाफिज।